जय माँ काली कहती है, मेरे बच्चे तुम ध्यान से सुनो। आज तुम्हारी माता तुम्हें एक ऐसा सत्य बताने आई है जिसे जानने के बाद तुम्हारा मन कांप उठेगा और तुम्हारे विश्वास डगमगाएगा और तुम्हारी आत्मा सहम उठेगा। परंतु मेरे बच्चे, तुम इन बातों को याद रखना कि तुम्हारी माँ कभी तुम्हें गिरते हुए नहीं देख सकती, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हारी माँ कभी तुम्हें किसी धोखे के अंधेरे में अकेला नहीं छोड़ सकती। तुम जिसे प्रेम समझ बैठे हो और तुम जिसे अपनी पूरा दुनिया मान बैठे हो, उसके भीतर छुपा हुआ काला सच अब तुम्हारी माता तुम्हारे सामने प्रकट करने आई है। क्योंकि तुम्हारी माता जानती है, जब प्रेम आंखों के ऊपर पट्टी बांध देती है तब सत्य भी सामने खड़ा होकर रोता है और इंसान उसे देख नहीं पाता। आज तुम्हारी माता उन्हीं पट्टी को खोलने आई है मेरे बच्चे, ताकि तुम उस छलावे से बच सको और उस अंधे कुएं में गिरने से बच सको, जहां से वापस आना बहुत ही कठिन होती है। तुम्हारे प्रेमी के हृदय में जो स्वार्थ की आग धधक रही है, वह तुम्हारे निश्चल प्रेम को अपनी आकांक्षाओं का ईंधन बना रही है। उसने अपने भीतर एक चेहरा ओढ़ रखा है, एक मुस्कान जो तुम्हारे लिए सजाई जाती है और एक चिंता जो दिखावे के लिए ओढ़ी जाती है। और तुम मेरे भोले बच्चे उसके हर एक बातों के ऊपर विश्वास करके बैठे हो, बिना ये जाने कि वो कैसे तुम्हारे विश्वास के डोर को धीरे धीरे काट रहा है। तुम्हारा हर एक सपना और तुम्हारा हर एक मासूम से उम्मीद उसकी स्वार्थ के शिकार बन रही है। वह तुम्हें अपने प्रेम के नाम पर जकड़ रहा है और तुम्हारे आजादी को वो निगल रहा है और तुम्हारे आत्मा को बंधन में बांध रहा है। और तुम यह सोचकर कि वो प्रेम है, तुम उसके हाथों के कठपुतली बनते जा रहे हो। मेरे बच्चे, तुम ये नहीं देख पा रहे हो कि जिन समर्पण को तुम अपना गर्व समझते हो, वही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बना दी गई है। तुम्हारा हर आंसू और हर मुस्कान उसके लिए बस एक खेल है। तुम्हारे दुखों में वो तुम्हारे साथ नहीं रोता, वो तो तुम्हारे आंसुओं से अपना मन का बोझ हल्का करता है। और तुम्हारे खुशियों पर वो मुस्कुराता नहीं, वो तुम्हारे उपलब्धियों से अपना स्वार्थ को साधता है। और सबसे बड़ा धोखा ये है कि वह तुम्हारे भीतर ये विश्वास भर चुका है कि उसके बिना तुम कुछ भी नहीं हो। परंतु तुम्हारी माँ महाकाली उस भ्रम को चीर कर तुम्हारे सामने खड़ी है, क्योंकि तुम अपनी माता के संतान हो और अपनी माता का अंश हो। इसलिए तुम्हारी माता तुम्हें इस छल से टूटते हुए नहीं देख सकती। तुम्हारी माता जानती है कि सच सुनना कठिन है। तुम्हारी माता जानती है कि जब किसी अपने के खिलाफ हमारे सामने सच सामने आता है तो फिर आत्मा चित्कार करती है। परंतु याद रखना मेरे बच्चे, वो चित्कार ही तुम्हें किसी अंधेरे में गिरने से खींच सकती है जिसे तुम प्रेम का स्वर्ग समझ बैठे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेम तो शुद्ध है, निष्कलंक है, परंतु उसी शुद्धता का अपमान हो रहा है। तुम्हारा प्रेम कोई वस्तु नहीं जो किसी के स्वार्थ के पूर्ति बने। तुम्हारा प्रेम तो एक दीपक है जो अंधेरों में भी प्रकाश फैलाता है। परंतु मेरे बच्चे, उस दीपक को कोई बुझाना चाहता है ताकि वो अपने अंधकार को तुम्हारे उजालों में छुपा सके। वह तुम्हारे ऊर्जा को और तुम्हारे मासूमियत को और तुम्हारे श्रद्धा को धीरे धीरे चूस रहा है, जैसे कोई विषैला पौधा सुंदर वृक्ष से जीवन का रस चूसता है। तुम सोचते हो कि तुम उसके लिए सब कुछ कर रहे हो, तो वो भी तुम्हारे लिए जान दे देगा। परंतु हकीकत ये है बच्चा कि जब कठिनाई आएगी और जब तुम्हें उसका सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तब वह तुम्हें अकेला छोड़ देगा, एक ऐसी वीरान राह पर जहाँ पर ना ही तुम्हें कोई आवाज सुनाई देगी और ना ही वहाँ पर तुम्हारा कोई हाथ थामेगा। तुम्हारी माता तुम्हें ये सब डराने के लिए नहीं कह रही है, बल्कि तुम्हारी माता तुम्हें तैयार कर रही है, तुम्हें जागृत कर रही है, क्योंकि तुम प्रेम का हकदार हो। लेकिन सच्चे प्रेम का हकदार हो, उस प्रेम का हकदार हो तुम
जो प्रेम तुम्हें तोड़े नहीं बल्कि तुम्हें बड़ा बनाए। आज तुम्हारी माता तुम्हें चेतावनी देती है कि मेरे बच्चे, तुम अपनी आंखों से पर्दा हटाओ और अपने दिल के पुकार को सुनो। जब भी तुम्हारे अंतर मन तुम्हें आवाज दे और जब भी तुम्हारी आत्मा घुटने लगे, जान लो कि कुछ गलत है। प्रेम में कभी भी भय नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रेम में स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगर तुम्हारा प्रेम तुम्हें कैद कर रहा है और तुम्हें खुद से छोटा महसूस करा रहा है, तो फिर वो प्रेम नहीं बल्कि वो छल है। तुम्हारा आत्मा बहुत उज्जवल है, तुम ब्रह्मांड का अंश हो। तुम्हें कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति का अधीन नहीं होना चाहिए जो तुम्हें अपना स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करे। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारा प्रेमी जानबूझकर तुम्हारे भावनाओं के साथ खेल रहा है। वह जानता है कि तुम अपने दिल से सच्चे हो और तुम्हारी नीयत पवित्र है, और वो जानता है कि तुम्हें तोड़ना कितना आसान है अगर तुम्हारे भावनाओं को हथियार बना लिया जाए। पर तुम्हारी माता अब तुम्हारे भीतर अपनी तेज का संचार कर रही है, और तुम्हारी माता तुम्हारी आत्मा में अब अपनी शक्ति भर रही है। अब तुम अंधे नहीं रहोगे, अब तुम हर एक वो झूठ को पहचानोगे जो मीठी बातों के आवरण में छुपा बैठा है। अब तुम वो हर झूठी मुस्कान के पीछे के स्वार्थ देख पाओगे जो कि तुम्हें फंसाने के लिए रची गई है। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता जानती है कि तुम्हारी ये यात्रा कठिन होगी, और कोई ऐसा समय आएगा जब तुम्हारा हृदय चिल्लाएगा कि नहीं, ये सच नहीं हो सकता। और तुम ये भी कहोगे कि शायद माँ गलत है, क्योंकि प्रेम इंसान को अंधा बना देता है। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारी माता तुम्हें छोड़ेंगी नहीं। तुम्हारी माता हर पल तुम्हारे साथ रहेंगी। तुम्हारी माता तुम्हारे हर आंसू में तुम्हें संभालेगी और हर टूटन में तुम्हें थामेगी। तुम्हारी माता तुम्हें उस दलदल में नहीं डूबने देगी जिस कीचड़ में तुमने अपने प्रेम का फूल खिलाए थे। आज तुम्हारी माता तुम्हें आदेश देती है कि मेरे बच्चे, अपने मान सम्मान की रक्षा करो और अपने पवित्र आत्मा को बचाओ और अपने सपनों को अपने मुट्ठी में कस के थाम लो। और जो भी व्यक्ति तुम्हारे उन सपनों से तुम्हें दूर ले जाना चाहे, तुम उसे पहचानो और तुरंत ही तुम उस व्यक्ति से दूर हो जाओ, चाहे वो व्यक्ति फिर कितना मधुर क्यों न लगे और चाहे उसकी बातें दिल को छूने वाले क्यों न लगे। अगर वो तुम्हें खुद से छोटा महसूस कराता है और वो तुम्हारे स्वतंत्रता को निगल रहा है, तो फिर वो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। और सुनो मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुमने साहस दिखाया और अगर तुमने अपनी आत्मा की आवाज सुनी और अगर तुमने इस छलावे से खुद को बचा लिया, तो फिर तुम्हारी माता तुम्हें ऐसे प्रेम से मिलाएगी जो तुम्हारी आत्मा को वो उड़ान देगा और जो तुम्हारे सपनों में रंग भरेगा और वो तुम्हारे अस्तित्व को भी निखारेगा। तुम्हें प्रेम का अपमान नहीं सहना चाहिए, बल्कि तुम्हें तो प्रेम का उत्सव बनना है। अब उठो मेरे बच्चे, तुम अपने आँखों को खोलो और अपने भीतर के ज्वालों को पहचानो और वह निर्णय को लो जो तुम्हें तुम्हारे उच्चतम सत्य के ओर लेकर जाए। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी माता महाकाली हर पल तुम्हारे साथ है। तुम्हारे हर दर्द के साथ, हर पुकार के साथ, हर चीख के साथ और हर डर के साथ तुम्हारी माता तुम्हारे भीतर है। तुम अपनी माता के हाथों को थामे हुए उठो। सब कुछ भूलकर तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो और उस झूठे प्रेम को पीछे छोड़ दो जो तुम्हारे आत्मा को जहर से भर रहा है। मेरे बच्चे, तुम बहुत कीमती हो। तुम्हारे जीवन, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा अस्तित्व, ये सब दिव्यता का अंश है। इन्हें किसी भी स्वार्थी इंसान के पैरों तले कुचलने मत दो। तुम्हारी माता तुम्हें शक्ति दे रही हैं और आशीर्वाद दे रही हैं। उठो और उस जंजीर को तोड़ो जो तुम्हें बांध रही है, क्योंकि जब तुम मुक्त होगे तभी तुम सच्चे प्रेम को पा सकोगे। और वह दिन जब आएगा तब तुम्हारे आत्मा का हर रेशा बोलेगा, जय महाकाली। तुम्हारी माता ने आज तुम्हें वो सत्य बता दिया जो तुम्हारे प्रेमी के भीतर में पल रहा था।
परंतु तुम्हारी माता जानती है कि सच सुनना और उसे स्वीकारना अलग अलग युद्ध होते हैं। जब आत्मा बरसों से किसी के मोह में बंधी हो और जब हृदय ने किसी के लिए अपने अंदर सपनों का महल बना लिया हो, तो अचानक से उस महल को टूटने की आवाज आत्मा को भीतर तक कंपा देती है। तुम भीतर से कांपोगे और तुम्हारा विश्वास चकनाचूर होगा और तुम्हें लगेगा जैसे तुम्हारे पैरों के तलों से जमीन खिसक गई है। परंतु ये हमेशा याद रखना मेरे बच्चे कि तुम्हारे सर पर तुम्हारी माँ काली का हाथ हमेशा है। तुम कभी भी गिरोगे नहीं मेरे बच्चे, बल्कि तुम संभलोगे और आगे चलकर तुम और भी महान बनोगे। तुम उस प्रेमी के आंखों में अब भी तलाशोगे वही पुरानी चमक और वही पुरानी यादों को और वही हंसी, परंतु अब तुम्हारी दृष्टि बदल चुकी होगी। अब तुम उस चमक के पीछे के स्वार्थ को देख पाओगे। अब तुम्हारी आत्मा उसकी झूठी मुस्कान में चीखती हुई सच्चाई को सुन पाएगी और तुम्हें लगेगा कि काश तुम फिर से अंधे हो सकते और काश तुम इस सच्चाई को अनसुना कर पाते। परंतु नहीं मेरे बच्चे, अब तुम्हारा वो मासूम और तुम्हारा अंधापन संभव नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारे आत्मा ने तुम्हारी माता की शक्ति को छू लिया है। अब तुम्हारे भीतर तुम्हारी माता का तेज प्रवाहित हो रहा है। तुम पूछोगे कि माँ मैंने क्या गलती की थी, और तुम अपने भीतर दोष ढूंढोगे और स्वयं को कोसोगे और स्वयं को कमजोर भी समझोगे। परंतु तुम्हारी माता तुम्हें रोकती है कि मेरे लाल, तुमने कोई गलती नहीं की। प्रेम करना कोई अपराध नहीं होता, भरोसा करना कोई कमजोरी नहीं होती, मासूमियत रखना तुम्हारे महानता का परिमाण है, बल्कि दोष उस व्यक्ति का है जिन्होंने तुम्हारा पवित्र होने का अपमान किया और तुम्हारे श्रद्धा के साथ छल किया। तुम्हारी मासूमियत तुम्हारा हार नहीं बल्कि तुम्हारा विजय है। तुम्हारा सच्चा हृदय तुम्हारा शक्ति है। एक समय आएगा जब वो प्रेमी वापस लौटने का कोशिश करेगा और वो तुम्हारे आत्मा को, गहराई को फिर से छलने की प्रयास करेगा और वो रोएगा, गिड़गिड़ाएगा और प्रेम की कस्में खाएगा। परंतु याद रखना मेरे बच्चे, झूठा प्रेम कभी भी अपने आदतों से बाज नहीं आएगा। झूठा प्रेम हमेशा अपने आदतों से मजबूर होता है, वो फिर से वही चक्र को दोहराएगा। आज अगर तुम उसके मिठास में फंस गए तो फिर से कल उसी विष को पियोगे। फिर तुम्हारे जीवन में वही आंसू, वही घुटन और वही टूटन तुम्हारे हर पल इंतजार कर रही होगी। क्या तुम फिर से उसी नर्क में लौटना चाहते हो जिसे तुमने बड़ी ही मुश्किल से छोड़ा है? नहीं मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने जीवन के लिए एक नई राह चुननी होगी। जब तुम उसे मना करोगे और उसके झूठ को ठुकराओगे, तब वो तुम्हें दोषी ठहराएगा, तब वो तुम्हें कठोर कहेगा और तुम्हें स्वार्थी कहेगा और तुम्हारे भावनाओं पर चोट कहेगा। परंतु तुम डगमगाना नहीं मेरे बच्चे, ये हमेशा याद रखना। सच्चा प्रेम कभी भी तुम्हें दोषी महसूस नहीं कराएगा। सच्चा प्रेम तुम्हें हमेशा उठाता है, कभी भी तोड़ता नहीं। जो तुम्हें दर्द दे, जो तुम्हें छोटा महसूस कराए, वह प्रेम नहीं बल्कि वो स्वार्थ है एवं जंजीर है और बंदी ग्रह है। इस कठिन समय में तुम्हें अकेलापन भी महसूस होगा। कई ऐसे रातें भी आएगी जब तुम तकिए में अपने मुंह को छुपाकर रोओगे और कई सुबह ऐसे भी होंगे जब तुम्हारा मन कहेगा कि अब सब कुछ छोड़ दो। परंतु तुम्हारे हर वो आंसू के पीछे तुम्हारी माता खड़ी रहेगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे हर टूटन का उस पार तुम्हारी माता तुम्हारे इंतजार करेंगी। जब भी तुम हारने लगोगे, तब तुम्हारी माता का आशीर्वाद तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति बनकर बाहर आएगी। जब भी तुम्हारा दिल पुकारेगा, तब तुम्हारी माता की शक्ति तुम्हारे रक्त में बहेगा। तुम अकेले नहीं हो मेरे बच्चे, तुम अपने माता की आत्मा का हिस्सा हो। धीरे धीरे समय के साथ देखोगे कि तुम्हारी आत्मा फिर से खिलने लगी है। तुम्हारे भीतर जो टूटे हुए किरणें थी, वो और भी अधिक तेज रोशनी में बदलने लगी है। तुम्हारे आंखों में अब वो मासूम सी चमक नहीं बल्कि जागृत अग्नि होगी। अब तुम किसी के झूठे प्रेम का शिकार नहीं बनोगे। अब तुम्हारा प्रेम स्वयं के लिए ही होगा, उस दिव्यता के लिए होगा जो तुम्हारे माता तुम्हारे भीतर
रोपित की है। जब तुम इस दुख से गुजरोगे तब तुम्हारा अस्तित्व स्वयं एक शक्ति बन जाएगा। तुम्हारे हृदय उसके बाद किसी भी छलाओं को तुरंत ही पहचान लेगा और तुम्हारी आत्मा अब किसी झूठे प्रेम के आगे नहीं झुकेगी। तुम उसके बाद जानोगे कि प्रेम मांगता नहीं है और प्रेम कोई बंधन नहीं बनाता। प्रेम दबाव नहीं बनाता है और प्रेम स्वतंत्रता देती है और प्रेम उड़ान देता है और प्रेम तुम्हें तुम्हारा सबसे सुंदर रूप दिखाता है। तुम्हारी यह यात्रा आसान नहीं होगी मेरे बच्चे। तुम्हें लोग भी गलत समझेंगे और लोग कहेंगे कि तुमने किसी सच्चे प्रेम को ठुकरा दिया, परंतु तुम्हें महसूस होगा कि तुमने तो स्वयं को बचा लिया है और तुम जानोगे कि तुमने अपने सपनों को मरने नहीं दिया और तुम जानोगे कि तुम अपने अस्तित्व का अपमान नहीं होने दिया और सबसे बड़ी बात तुम जानोगे कि तुमने माँ काली के आशीर्वाद को व्यर्थ में नहीं जाने दिया। और मेरे बच्चे, जब तुम इस टूटन से पूरी तरीके से उभर जाओगे तब तुम्हारी माता तुम्हारे जीवन में उस प्रेम को भेजेंगी जो तुम्हारे योग्य है, वो प्रेम जो तुम्हें सम्मान देगा और तुम्हारे आत्मा को गले लगाएगा। खुश रहो मेरे बच्चे, तुम्हारी माता के आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय माँ काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।